जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाई बहनों जो YouTube चैनल जय गुरुदेव चमत्कार से जुड़े हुए हैं, हम आपको हमेशा से किसी न किसी साधक से, किसी टारदारी से मिलाते हैं। आज हमको पहले बार जो पुलिस की सेवा में CI के पद से सेवानिवृत्त हुए, जो अजमेर और भीलवाड़ा में जगह 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 थानों में रहे और LLB किए हुए, आज की तारीख में एडवोकेट है और फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, वो हम आपको ऐसे महापुरुष से जो देखो पुलिस की नौकरी इतनी बड़े पद पे रहने के बाद भी गुरु महाराज के यहाँ हमेशा हर कार्यक्रम में आते हैं। हम भीलवाड़ा भी गए थे तो इन्होंने हमारी सेवा करी थी। आप CI साहब बैठो। सबसे पहले CI साहब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन से विभाग में कितने समय तक नौकरी की? मैं पुलिस विभाग, राजस्थान पुलिस विभाग में जी 39 साल और 7 महीने और कुछ दिन नौकरी की है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं रिटायर हुआ हूँ 30 अप्रैल हाँ 2010 को जी जी पुलिस जी। निरीक्षक के पद से। अच्छा अच्छा। और मैं अभी लॉ ग्रेजुएट होकर के एडवोकेट भी हूँ। जी 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 जी। हाँ और मैंने जो पुलिस विभाग में जी सेवाएं फील्ड में भी की है और राजस्थान पुलिस एकेडमी में भी मैं ट्रेनिंग सेंटर पर लॉ इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। जी जी। और RPTC राजस्थान ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस कॉलेज जोधपुर, वहाँ भी मैंने लॉ इंस्ट्रक्टर रह करके कानून पढ़ाया है। जी जी जी। और मैं जो है 2005 में जी दिसंबर में मैं वहाँ जाजपुर भीलवाड़ा ज़िले में राजस्थान में पोस्टेड था। जी उस समय 28 दिसंबर जी। 2005 को गुरु महाराज स्वामी जी पधारे थे। तो उससे पहले इनके कार्यकर्ता आए थे करीब 6 महीने पहले। जी जी। तो तब तक मैं जो है परिचित नहीं था, केवल जय गुरुदेव नाम से परिचित था, जाता था अजमेर, इधर तो पहाड़ियों पे लिखा हुआ देखता था। जी जी जी। तो इतना ही जानकारी थी और कुछ भी नहीं थी। जी और पहले मैंने गुरु अलग बना रखे थे। जी। और मैं जो है आध्यात्मिक से तो जुड़ा रहा। हाँ इससे मैंने जो है फील्ड की नौकरी करते हुए भी मैंने हवन भी किया, 11 बजे तक हवन किया है। जी। और 16 बजे तक एक टाइम भोजन किया है। अच्छा लेकिन अच्छा। जब मैं 28 दिसंबर को गुरु महाराज का आगमन हुआ, काफिला आया, हाँ तो मुझे वहाँ SHO होते हुए भी ये आकलन नहीं हो पाया कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे अच्छा अच्छा। आप तो मतलब सुरक्षा के हिसाब से। सुरक्षा के हिसाब से। हाँ तो जब करीब 30,000 आदमी इकट्ठे हो गए और बहुत ही हाँ वैसा कार्यक्रम में देखा मैंने। और मैंने मेरी पत्नी और बेटी ने जो है नामदान ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और गुरु महाराज से मुझे रघुवीर जी गैगल वालों ने मिलाया। जी जी जी। हाँ तो गुरु महाराज ने कहा भाई आप एक बार मथुरा आइए। जी जी जी। और मैं जो है नामदान लेने के बाद 1 साल बाद मैं गया, मथुरा गया। वहाँ जो है गुरु स्वामी जी ने जो है वहाँ एक कुटिया में मैं परिवार सहित गया था। वहाँ बैठ करके आधा पौन घंटे तक बातचीत की। अच्छा आपसे? हाँ, मेरे से हाँ बात की। हाँ और बात करने के बाद फिर कहा भाई जो भी समस्या थी उनसे निवेदन कर दी हमने। हाँ। और उसके बाद उन्होंने जो है कहा भाई आज यहीं रुक जाना। तो मैंने कहा पुलिस की नौकरी है तो कि भोजन प्रसाद करके चले जाना। तो फिर मैं आ गया था। उसके बाद 2010 में मैं रिटायर हुआ। तो रघुवीर जी के माध्यम से ही मिला था मैं। जी जी। तो मैं चाहता था कि स्वामी जी का कार्यक्रम करावें। हाँ। स्वामी जी मेरे घर पे भी आवें। जी जी। तो मैंने रघुवीर जी से कहा तो रघुवीर जी ने कहा भाई आपके जाजपुर का तय हो गया, चित्तौड़ जिले में बेगू का तय हो गया, लेकिन भीलवाड़ा का नहीं हुआ है। जी जी। तो मैंने सुना था कि स्वामी जी एक बार काफिला छोड़ करके एक डोकरी के घर चले गए थे। जी जी। हाँ तो मैंने जो है मेरी बड़ी बच्ची भी नामदान लेना चाह रही थी। तो मैंने कहा हम यहीं प्रार्थना करेंगे। जी जी। हमने घर पे ही बैठ के प्रार्थना की। हाँ और स्वामी जी का रघुवीर जी के माध्यम से हमें सूचना मिली कि 16 मई 2010 को जो है वो भीलवाड़ा का कार्यक्रम तय हो गया है। जी जी जी। वो पधारेंगे। जी जी। तो उसके बाद अक्षय तृतीया थी उस रोज। हाँ और स्वामी जी आए, काफिला आया। हाँ। और उनको प्रताप नगर स्कूल में ठहरने की व्यवस्था कराई गई। जी फिर अभी जो महाराज जी हैं वो और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जगदीश जी पंडित जी ने कहा कि भाई CI साहब के घर चलना है। हाँ स्वामी जी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा
ठीक है मैं बता दूंगा। जी जी फिर रात को 11 बजे कहा कि अब चलो। जी जी रात को 11 बजे फिर घर पे आए, हाँ और घर पे आए आधा घंटे तक रुके वो, और हमारे बच्ची का एंगेजमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा नौकरी लगाओ इसको पहले। अच्छा अच्छा तो बच्ची की जो है नौकरी लगने के बाद ही शादी हुई। अच्छा अच्छा नौकरी सरकारी नौकरी हो गई थी उसकी, हाँ उसके बाद ही उसकी टीचर है वो, हाँ उसके बाद ही मैरिज हुई। मैं उस 2010 में ही फिर मैं वहाँ गया था, मथुरा गया था गुरु पूर्णिमा पे। हाँ वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं मेरे 2009 में मेरे स्टेंट लग गया था अच्छा हार्ट में। हाँ तो तबीयत ख़राब होने पे एडमिट कराया वहाँ। वहाँ से डॉक्टरों ने जो है मुझे कहा कि भाई आपको जो है तुरंत वहाँ आगरा जाना पड़ेगा और आगरा में तुम्हारा इलाज लेना पड़ेगा। जी वहाँ से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा करके मुझे रवाना कर दिया रात को 1:30 बजे। मैंने कहा भाई स्वामी जी के दर्शन करा दो मुझे। हाँ तो अब गुरु पूर्णिमा में काफ़ी भीड़ रहती थी मंदिर हाँ में। खूब भीड़ रहती थी हाँ वहाँ लाखों लोग मिलना आते बड़ा हैं। मुश्किल था, लेकिन गुरु महाराज की दया ऐसी हुई कि आगरा रोड पे ही गुरु महाराज रात को 1:30 बजे मिल गए। अच्छा 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 और उनसे मैंने जो है धोख लगाई, 2 बार माथे पे हाथ रखा। हाँ गुरु महाराज ने कहा भाई गिलास लाओ। हाँ तो उन्होंने कहा गिलास तो नहीं है। तो फिर नानक जी उनके पास बैठे थे तो बोले नानक डिस्पोजल में इनका दवाई बना के दे दो। हाँ तो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा पी जाओ, पी लिया। फिर बोला पैसा खर्च करना था आगरा चले जाओ, हाँ और नहीं है तो आप आश्रम पे चले जाओ, वहीं ऑक्सीजन लगवा लेना। हाँ तो मैं जो है फिर आश्रम पे आ गया, आगरा नहीं गया, हाँ और ऑक्सीजन हटा करके वहाँ रहा तो काफ़ी दस्तें हुई, हाँ और फिर मेरी तबीयत ठीक हो गई। अच्छा अच्छा स्वामी जी का बहुत बहुत दया हुई। हाँ और इसी तरह से महाराज जी का भी बड़ी दया है। हाँ मैं 2011 के अंदर बीमार हो गया था, हाँ 2012 में, हाँ 11 अगस्त 2012 को। हम्म तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बस मैंने बच्चों को कह दिया था, एक बच्ची की शादी करनी थी, तो मैंने कहा भाई अब आप करते रहना, मेरा कोई भरोसा नहीं है। जी 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 हमारे प्रदेशाध्यक्ष आए और जगदीश जी पंडित जी हॉस्पिटल आए, मोनोलिक हॉस्पिटल में जयपुर में भर्ती था। हाँ उस समय उन्होंने आगे कहा सुमृत ध्यान भजन करते हो? हाँ मैंने कहा जी मेरे को 3:30 बजे तक तो मेरे बोतलें चलती रहती है यार, मैं कैसे करूँ, मेरी हालत भी नहीं है। क्योंकि उसके बाद कर लेना। तो किया तो फर्स्ट डे करने के बाद मुझे जब लेट गया 5 बजे, तो उसके बाद मेरे को ऐसा स्वप्न आया। हाँ दूसरे दिन फिर किया तो स्वप्न आया, और सब चीज़ें पॉजिटिव दिखी। जी जी और ये लगा कि गुरु महाराज ने हाँ मेरे को जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं वैसे मेरी पूरी बॉडी को हाँ वो दर्शन भी दिए सपने में। हाँ और उनको जो है मैंने साष्टांग प्रणाम किया तो मेरे दोनों आंखें और दोनों हाथ ऊपर उन्होंने पीठ पर रख दिए। अच्छा और अच्छा वो ऐसा लगा कि पूरी जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे बॉडी रिचार्ज हो गई। जी 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 और दूसरे दिन डॉक्टर आया तो बोले ठीक है आज आपकी छुट्टी करेंगे, हाँ और उन्होंने छुट्टी कर दी। अच्छा अच्छा और उसके बाद मैं दवाई से ठीक हो गया। हाँ और इसी तरह से ये महाराज जी जो हैं भी बहुत स्वामी जी के निकट थे। और 2007 में मेरे स्लिप डिस्क हो गई थी, तो उस समय मैं रामस्नेही हॉस्पिटल भीलवाड़ा में भर्ती हो गया। डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन थिएटर में चले गया, हाँ ऑपरेशन कराने लगे। हाँ तो उस समय मैंने कहा मथुरा में पूछ लीजिए, चौहान साहब आए थे तो वहाँ। हाँ तो इन्हीं महाराज जी को फ़ोन लगाया तो इन्होंने बोला कि ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी तो डॉक्टर ने बोला नहीं कभी ठीक नहीं हो सकते तुम। ठीक है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो दवाई दे सकते हो दे दीजिए, इंजेक्शन दे दीजिए, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। हमारे वहाँ से मैं आदेश मिला है। हाँ गुरु का हाँ तो फिर मैं वहाँ से आ गया, और उसके बाद मैं दर्शन करने गया वहाँ मथुरा हाँ भीड़ में, किसी ने तल्ला लगाया, मैं गिर गया, उसके बाद ठीक हो गया। आज तक मुझे स्लिप डिस्क की कोई तकलीफ नहीं है। आपसे हम ये बहुत पूछना चाहते हैं कि आप सीआई की एक बड़ी पोस्ट होती है पुलिस महकमे में, तो आपको मतलब ये कैसे लगा कि मतलब इन पे ही इतना विश्वास क्यों हुआ जय गुरुदेव जी महाराज पर? और भी तो खूब संत है, आप तो पूरी दुनिया घूमते हो हाँ भाई, आप काफ़ी- हर जगह आपका काम है। मैंने काफ़ी पाठ पूजा भी किए, हवन भी किए, लेकिन जो मुझे शांति इस मिशन में मिली है और जो पॉजिटिविटी मिली है जी जी वो मेरे को 11 साल हवन करने के बाद भी नहीं मिली। जी 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 और जो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक तो कोई मतलब जातिवाद नहीं है, जी जी हाँ किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, यहाँ कोई जाति बंधन नहीं। हमारे यहाँ जो है भंडारे में सबको एक साथ एक जैसा खाना मिलता है। हाँ और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात सिखाई जाती है कि
मेहनत और ईमानदारी से काम करें। जी 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 दूसरा सिखाते हैं सदाचारी रहें। जी जी तीसरा सिखाते हैं कि भाई नशा मुक्त रहें जी जी और शाकाहारी रहें। हम्म, 4 और 5वीं बात है सुमरिन, ध्यान और भजन करना। सुमरिन क्या करना है, जो नाम बताते हैं वो जो नामदान देते हैं उनका नामों का सुमरिन करना है, और ध्यान में ध्यान करना है, और भजन में जो है ऊपर के लोगों में जो वाद्य बज रहे हैं, अलग अलग लोगों के मालिक हैं, हाँ उनको सुनना है। जी तो जी ये जो है बताया, तो ये वास्तव में जो है बहुत ही सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता। क्योंकि कलयुग के अंदर जो है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा। तो नाम जो है वो है जो किसी संत द्वारा दिया जाए, और संत वो हैं जिनको हम आंखों से देख के, इन आंखों से देख के पहचान के कह नहीं सकते ये संत हैं। जी हमारे स्वामी जी ने बोला था कि अगर कोई ये इन आंखों से देख के पहचानता तो वो झूठ बोलता, कान बंद कर लीजिए। जी जी तो वास्तव में संत की पहचान जो है तीसरे नेत्र से ही होती है, जी जी या फिर हमारे तड़प होती है कि भाई हमें जो है सदगुरु मिल जाए, तो वो निश्चित रूप से मिलते हैं और वो जीवन का कल्याण करते हैं। तो ये जो है मिशन बहुत शॉर्ट है। इसमें बताते हैं आप परिवार में रहो, आप अपना खेती बाड़ी परिवार की सेवा करो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, और पॉजिटिव रहो, और अपने दिनचर्या के 24 घंटे में से 2 घंटे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकालो। जी 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 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम कम से कम। जी जी जिस तरह से पहले के ज़माने में जो है गाड़ी को हैंडल से स्टार्ट करते थे, हाँ इस तरह से वो समझाते हैं कि भाई आप जो है, अगर आप ये समझ जाएंगे और करने लग जाएंगे तो अपना आप ही इंटरेस्ट होगा, तो फिर अपने आप परिणाम मिलेगा सामने, और परमात्मा से जुड़ जाएगी। आत्मा क्या है कि उस परमात्मा का अंश है, जी 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 और ये शरीर तो गीता में भी बताया, न छिदंती शस्त्राणी न दहती पाव के निकले दिन थी आप उन्हें सोचती मारुते। लेकिन क्या है कि हम पहचानते नहीं, हम एक दूसरे को बॉडी से पहचानते हैं, जी जी और वास्तव में क्या है कि आत्मा अमर है, जी जी और आत्मा जो है शरीर छोड़ के जाएगी, जी जी और इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए सदगुरु से मिलना जरूरी है। कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा, और नाम वो है जो किसी संत द्वारा दिया जाता है। और ये जो है हमारे, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, पुलिस विभाग में 40 वर्ष रहने के बाद भी मुझे यह अनुभव हुआ है हाँ। कि वास्तव में जो है सदगुरु यही हैं, हाँ। और ये जो बता रहे हैं, हाँ। ये मात्र जीवों के कल्याण के लिए बता रहे हैं, हाँ और समाज सुधार, कल्याण, और सबकी अच्छी आदतें हो, और सारे लोगों का जीवों का कल्याण हो, आने वाली आपदाओं से बच जाए, ये इनका एकमात्र उद्देश्य है। यहाँ कोई ठगी नहीं है, और यहाँ कोई इस तरह का वो नहीं है जिससे जो है किसी को नुकसान हो। एक मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े पोस्ट पर रहे, लेकिन लोग कहते हैं कि अधिकतर जय गुरुदेव में जाने वाले सीधे साधे कम पढ़े लिखे आदमी होते, तो ये क्या बात सही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सोचना गलत है। मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, एट प्रेजेंट एडवोकेट भी हूँ, हाँ। और मैंने 40 साल सेवाएं की, ज़्यादातर मैंने जो है फील्ड में ऑफिसर रहा हूँ मैं, हाँ। और ये मैंने अनुभव किया है कि वास्तव में मैंने जो पाठ पूजा भी किए हैं, हवन भी किए हैं, लेकिन उन सबसे श्रेष्ठ ये जो है मार्ग बताया जा रहा है, हाँ। ये सीधा है, श्रेष्ठ है, और न कोई इसमें किसी प्रकार का जालसाजी है। आत्मा का कल्याण ही कल्याण है, और परिवार के साथ भी आप सदा आनंद में रहोगे। जी 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 ये जो है इसमें यहाँ मिलता है, शांति मिलती है, और यहाँ जो है महाराज जी का जो एक ही उद्देश्य है कि भाई किसी तरह से किसी आत्मा, सब आत्माओं का कल्याण हो, और सारे लोग शाकाहारी हो, नशामुक्त हो, और सबका कल्याण चाहते हैं। तो आपके डिपार्टमेंट के कोई लोग आपके साथ नहीं जुड़े इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और हमारे डिपार्टमेंट के क्या मिलिट्री के लोग भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, जी जी और पुलिस विभाग के भी बड़े बड़े पदों के जुड़े हैं, मेरे से भी ऊपर के पद के DIG IG लेवल के भी जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, इतने बड़े बड़े लोग इस संगत हाँ, में जुड़े हुए हैं, नहीं, और मतलब मैं हम समर्पित भाव से जुड़े हुए हैं। हाँ। नहीं, मैं ये देखता हूँ जब यहाँ हमारे लोग यहाँ आते जाते हैं, तो अधिकतर लोग इतने सिंपल रहते हैं कि ये पता नहीं पड़ता है कि ये CI पोस्ट पे रहे हुए हैं या DIG पोस्ट पे रहे हुए हैं। ऐसा लगता है यार ये तो ये सब ये रोटी और खाना आना खिला रहे हैं, तो ये तो कोई साधारण सा आम से आदमी है। ये देखो ऐसा है कि ये संस्कारों पर निर्भर करता है, और दूसरा सत्संग सुनने के बाद अपने आप उसके विचार बदलते हैं। जी जी स्वामी जी ने एक बार बताया था कि एक जो है IAS थे, कलेक्टर है, हाँ। और वो जो है सेवा कर रहे थे, हाँ। और
सेवा जो है निस्वार्थ भाव से कर रहे थे वो, जी और उनको काफ़ी वो पसीना वगैरह हो रहा था। तो वो जो है एक जने ने कहा मैं जो है ये लोग कैसे सेवा करते हैं, अच्छी नहीं करते हैं, मैं ठीक से कराऊंगा। और स्वामी जी ने कहा देखो ये लोग कैसे सेवा कर रहे हैं, आपको इसका नहीं पता है, आप जांच करके देख लेना। हाँ। और उन्होंने जांच करके देखा तो वास्तव में इसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं हाँ। जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। उनका ये भी पता नहीं पड़ता कि इतने बड़े आदमी होते हुए इस तरह की सेवा कर रहे हैं। हाँ, यही तो बात है ना, यही तो हम सोचते हैं। ये हम हमारे सत्संग यहाँ जो हमारे सत्संगी है देश विदेश में सब जगह हमारे चैनल के द्वारा हम ये बताते हैं, सीआई साहब बता रहे हैं कि आप मतलब ये मत सोचो कि मतलब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी ये मालिक की शरण में आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं, सेवा कर रहे हैं, सेवा मतलब मन से कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं किसी को यूं बता दिया कि भाई आपको ये करना ही है, हाँ। ऐसा नहीं है। जो भी सेवा है मन से स्वीकार करते हैं और बहुत अच्छी तरह सेवा करते हैं। मैंने ये अनुभव किया है कि यहाँ के लोग जो सेवा में लगे रहते हैं, हाँ। समर्पित भाव से सेवा करते हैं। समर्पित भाव से। समर्पित भाव से। अच्छा, आइए, हमारा वक्त इसका पूरा हो गया है और नए लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? नए लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने इस अमूल्य मानव जीवन को यदि सुधारना चाहते हैं जी। तो आप इस संस्थान से जुड़िए। हाँ। और यहाँ सत्संग ग्रहण करिए। हाँ। और सत्संग ग्रहण करेंगे तो आप परिवार में भी बहुत शांति से रहेंगे। जी जी। और आप इस जीवन में भी अच्छी तरह रहेंगे। आत्मा का कल्याण होगा। जो इस संसार में बताया गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? हाँ। जन्मत मरत दूसरे दुख हुई। जन्मते समय बहुत तकलीफ होती है और मरते समय बहुत तकलीफ होती है। जिस मानव जीवन के लिए देवता तरसते हैं वो मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। जी जी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इस मानव जीवन को यदि सफल बनाना है तो वास्तव में जो है सदगुरु, आज के जो संत शिरोमणि सदगुरु महाराज यहाँ उमाकांत जी महाराज जो यहाँ विराज रहे हैं उज्जैन में, यही सर्वश्रेष्ठ हैं और ये जीवों के आत्माओं का कल्याण करने वाले हैं। अंत में आपका मतलब आप अपने फ़ोन नंबर, आपका नाम और आप किस पोस्ट पर है ये बताओ। मैं पुलिस निरीक्षक की पोस्ट पर रहा हूँ और मेरा नाम रूप किशोर चतुर्वेदी है और मैं अभी भीलवाड़ा में जवाहर नगर में निवास करता हूँ। हाँ। मेरे फ़ोन नंबर 7014156003 है। ठीक है, जय गुरुदेव। देखो भाइयों, हमने आपको बता दिया, आप सीआई साहब से सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमने हमारी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है, आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। आपकी इजाज़त हो तो इसको यूट्यूब पे डाल दिया जाए। हाँ बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।